आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। आज हम देखेंगे कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारी आकाशगंगा, हमारा एक प्लैनेट जो सबसे पहले निकला था, सैटर्न जिसे कहते हैं, शनि कहते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। और आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स ये सब कहते हैं भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, इसका असर मनुष्य के ऊपर पड़ता है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही नहीं है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। वेदों के अनुसार, जैसे आपने देखा कि दूसरे वीडियो में जहाँ पे मैंने समझाया कि कैसे 7 प्लैनेट या 7 ऑब्जेक्ट निकले, और आपने एनिमेशन भी देखा होगा, ये प्लैनेट खुद में ही बड़ा रहस्यमय है। और आज वेदों के अनुसार हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे महर्षियों ने इस प्लैनेट के बारे में, उन्हें पता था, और गैलीलियो गैलीली जो थे, उन्होंने ही इसके चारों ओर जो रिंग है उन्होंने नहीं डिस्कवर करी थी। ये तो वेदों में पहले से इनका वर्णन है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो हिंदू लोग हैं वो ये भूल गए हैं कि उनका अपना ऐतिहासिक ज्ञान क्या था। अब तो हम सिर्फ पढ़ते ही वेस्टर्न चीज़ों को हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मेरे पास एक या दो प्रश्न आए हैं, मैं उन दो प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा। पहला प्रश्न ये कई जनों ने पूछा है, काफ़ी जनों ने कहा है कि आप वीडियो में मंत्र डालते हैं लेकिन मंत्र बड़े मुश्किल हैं पढ़ने। उन लोगों को हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है शायद, और कहा गया है कि बड़ा मुश्किल है पढ़ना। तो मैं आपको बताऊं कि सही में वैदिक मंत्रों को पढ़ना मुश्किल ही होता है। इसको पढ़ने के लिए गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती है, वर्ण उच्चारण शिक्षा दी जाती है। संस्कृत और हिंदी इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि जैसा लिखा है, एक छोटा सा रूल है, वैसा ही आप पढ़िए। मेरा भी उच्चारण बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मैं इनको पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं इनको समझने की प्रैक्टिस करता हूँ। निरुक्त, निघंटु, पाणिनि अष्टाध्यायी, इन सब काफ़ी सारी पुस्तकें हैं जिनके द्वारा आप वेदों को, मंत्रों के अर्थ को जान सकते हैं। उनको पढ़ने के बाद, ग्रामर पता होने के बाद, आपको इन पर बहुत ध्यान करना पड़ता है। एक एक मंत्र का अर्थ के लिए आपको कई कई दिन लग जाते हैं करने में। हर एक मंत्र पे एक पुस्तक लिखी जा सकती है, छोटी 50-50 पेज की। और वेदों का अर्थ करना है कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का हजारों लोग होने चाहिए, तभी ये कार्य हो सकता है। मैं तो अपनी ओर से सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मैं आपको सृष्टि विज्ञान बता सकूँ। तो एक साधारण सा है। अब ये मैं महर्षि दयानंद सरस्वती, महापुरुष जो हैं, आप सबको अगर वेद पढ़ने हैं तो आर्य समाज जाइए, उससे अच्छा आपको वेद कोई नहीं पढ़ाएगा। वरना सब लोग झूठ बना रहे हैं, हिंदुओं का मूर्ख बना रहे हैं, सिर्फ गीता तक फंसा देते हैं और फिर कहते हैं कि गीता ही अंतिम वेद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गीता में जो मैं बता रहा हूँ आप कहीं ढूंढ भी नहीं सकते। गीता के अंदर छोटे मोटे श्लोकों में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। गीता इतिहास की पुस्तक है। भगवान कृष्ण तो मेरे भी आराध्य हैं, लेकिन इतिहास की पुस्तक और सृष्टि विज्ञान की पुस्तक में बहुत डिफरेंस होता है, ईश्वरकृत चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये आपका मंडल 1 164 और 14वां मंत्र है ये आपका ऋग्वेद का। महर्षि दयानंद की आप ऋग्वेद भाष्य भूमिका या कोई भी पुस्तक उठा सकते हैं। इस मंत्र में क्या कहा है, जैसे स नेमि चक्रमजरम वि वाव्रत उतानायाम दशा युक्ता वहनति सूर्यस्य चक्षु रजसेत याव्रतम तस्मिन् पीरता भुवनानि विश्वा। ऋग्वेद 1.164.14। तो ये देखिए, मैंने ये वर्ण उच्चारण के हिसाब से पढ़ा इसे। तो इसमें अद्भुत बात क्या है कि जो जैसा लिखा है उसे वैसा ही पढ़ दीजिए। जैसे अगर मेरा नाम है रओशी, रओशी, तो वो नाम जो लिखा है वैसा ही पढ़ दीजिए। तो ये तो आपका उत्तर हो गया। अगर आपको पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आप पढ़िए पहले, ठीक है। अंग्रेजी हमने 30-30, 40-40 साल पढ़ी, आज भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कितनी अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी हम में से किसी को अंग्रेजी नहीं आती। तो मैं बहुत सालों से किसी से एक प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूँ कि भाई ये बताइए, कल 2 प्रकार के होते हैं, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। जिसको अंग्रेजी आती होगी वो इसका एकदम से उत्तर दे देगा। आज तक मुझे कोई भी एक भी हिंदुस्तानी अंग्रेजी पढ़ा हुआ, जो ये वैज्ञानिक तथाकथित जो बुद्धिजीवी समझते हैं अपने आप को, मैं तो इन्हें समझता ही नहीं हूँ, इनमें से कोई भी इसका मुझे उत्तर नहीं बता पाया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आज हम इस मंत्र के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि आज हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। अभूतपूर्व ग्रह है, आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके का है। इसका असर बहुत ज़्यादा होता है शरीर के ऊपर, क्योंकि सब ग्रहों का, सूर्य का, सबका असर सृष्टि में मनुष्य के शरीर पे, मनुष्य के खून पे, दिमाग पे, सब पे होता है। तो इसमें कोई
गलत बात नहीं है जो लोग ये बताते हैं कि भाई अलग अलग ग्रहों का असर होता है, क्योंकि ग्रहों का जब असर जो पानी पे होता है और पानी में उफान ला देता है तो सोचिए आपके शरीर पे भी होता ही होगा। अब ये बड़ा अभूतपूर्व मंत्र है, इस पे ध्यान कीजिएगा, और इस मंत्र को अकेले नहीं पढ़ा जाता है। एक और मंत्र है जिसे कहते हैं 1164.41, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें बताया गया है कि किस किस प्रकार से अलग अलग चंद्रमा निकले हैं। तो इस मंत्र में क्या है, सनेमी मतलब फैली, फैली फैली होता है डिवाइडेड, ठीक है। चक्रम व्हील को कहते हैं इसमें। फिर अजरम इस मंत्र में कहा गया है। अजरम क्या है, अनडिकेइंग, जिसका कोई डिके ही नहीं होता, जो खराब ही नहीं होता। ववर्ते मतलब रोल, कुछ घूम रहा है, ठीक है। अब इस मंत्र में मैं इंग्लिश में मीनिंग बता देता हूँ आपको क्या है, मैं शब्द इसके अलग अलग अर्थ बताऊंगा। इंग्लिश में इसे कहा गया है कि द व्हील विद द फैली रोल्स ऑन विदाउट डिकेइंग, मतलब एक एक चक्र है, व्हील है जो घूम रही है, ठीक है, रोल हो रही है और उसका कोई डिके नहीं है, उसका अंत नहीं है। द 10 योक्ड ड्रॉ ऑन द अपवर्ड, ठीक है। अब उसमें 10 योक लगे हुए हैं, मतलब व्हील है और उसके 10 उसमें योक लगे हुए हैं, मतलब 10 यहाँ पे किसी चीज के बारे में कहा है कि 10 चीजें और हैं इसमें। जिस प्रकार सन की आई है, ऐसा लगता है कि सूर्य की आंख है वो, इट गोज अलॉन्ग श्राउडेड विद द स्पेस, ठीक है, इन इट ऑल आर बीइंग प्लेस्ड। तो इसमें यह कहा गया है, हिंदी में अगर हम इसको समझें तो इसमें कहा गया है कि भाई ये ऐसा लगता है, ये जो ग्रह है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले शनि निकला, सैटर्न। तो इसमें ऋषि कहते हैं कि ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे आंख है, और आंख जो है उसकी पुतलियां हैं, और उसके इस तरफ भी कुछ घूमता हुआ दिखता है और इस तरफ भी कुछ घूमता हुआ दिखता है। तो हम ये आगे अभी देखेंगे कि ये किस चीज के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें फिर उत्तरायण का मतलब है अपवर्ड, ऊपर की ओर। 10 का मतलब है 10, जैसे आप मंत्र में मैंने आपको दिखाया। युक्तः मतलब है आपका योग्ड। फिर आपका वहंती है ड्रॉ ऑन। फिर आपका सूर्य सा है, सन के लिए कहा गया है। चक्षु आई के आंखों के लिए कहा गया है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था। ऐसे ही रजसा जो है, इसमें स्पेस के बारे में कहा गया है। और आपका अवर्तम जो आया था इसमें, वो श्राउडेड होना, मतलब श्राउडेड मतलब डिवाइडेड। तस्मिन मतलब इन इट, उसके अंदर है। अपतः आर प्लेस्ड है। फिर आपका भुवनानी है, बीइंग्स के लिए कहा गया है। विविड विश्वा है, ऑल, सब, ठीक है। तो ये बड़ा अभूतपूर्व है, इस मंत्र को ऐसे समझिए। तो ऋषि जो हैं वो ध्यान अवस्था में वो समझ पा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा से कि भाई एक सबसे पहला जो ग्रह निकला वो भीषण विस्फोट के साथ निकला, डेमोनिक फोर्स के साथ, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में समझाया है। अब ये निकला तो ये पूरा अग्नि में था और फट रहा था। तो जब ये निकला, तो जब ऐसे निकला तो इसकी पूंछ भी थी और काफी सारे इसके चारों ओर उल्का पिंड, बाकी सब कुछ शोले जैसे जल रहे थे। तो धीरे धीरे जब ये अपनी कक्षा में पहुंचा, क्योंकि सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण था और सूर्य भी थोड़ा पीछे हुआ, तो सूर्य ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि पिता ने पुत्र को अपनी कक्षा में रखना चाहा, तो सैटर्न को अपनी कक्षा में रखना चाहा। तो सैटर्न जहां रुका जाके, ठीक है, वो वहां पे भी विस्फोट होते रहे। और विस्फोट होते होते उसके जो आप ये देखते हैं रिंग, ये इस तरीके से नहीं थी, ये सब फैला हुआ था इनिशियली। फिर क्या हुआ, इस मंत्र में देखिए 10 कहा गया है। 10 मून पहले थे उस समय में, जब महर्षियों ने इसको समझा। तो 9 मून तो इसमें वैदिक मंत्र के अनुसार सैटर्न में से निकले। 1164.41 जब मैं आपको समझाऊंगा तो 10वां मून जो है वो सैटर्न में से नहीं निकला। तो आप सोचिए, जब अभी हम एनिमेशन में देखेंगे कि जब ये 9 मून निकले एक एक करके, जब विस्फोट हुआ जैसे बूम, तो उसके साथ बहुत सारी डिब्री निकली, जो आपका पदार्थ होते हैं, उल्का पिंड, और सैटर्न में से जो जो निकला होगा पदार्थ वो सब निकले। दूसरे में भी निकले, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो ये जो शुरू की जो 9 आप कड़ियां देख रहे हैं, जैसे पीछे भी आप देख सकते हैं, ऐसे ये 9 मून निकले और इनकी ये सब चीजें निकली। लेकिन सैटर्न का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज्यादा है, तो सैटर्न ने उन सबको अपने पास रखने की कोशिश करी। तो इस तरीके से हजारों लाखों साल में जो सैटर्न की रिंग है वो पहले ऐसे नहीं थी जैसे आप अभी देखते हैं, वो ऐसे थी, इस तरीके से आंख की तरह समझिए, जैसे आंख होती है इस तरीके से खड़ी हुई थी रिंग्स। ये तो बाद में धीरे धीरे सैटर्न का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, ये तब जाके ये सब स्टेबलाइज हुई लाखों करोड़ों साल बाद ये रिंग्स। ये पहले वैदिक समय में, वैदिक काल में ये रिंग इस तरीके से नहीं थी, और उससे पहले भी नहीं थी जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ था।
तो वो इस मंत्र में से आप अगर समझें तो भुवन भुवन कहा गया है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है इस मंत्र में जैसे ऋषि स्वयं आत्मा निकल के एक ओर से देख रही है सैटर्न को, और वो कह रहे हैं कि जब मैं सैटर्न को, अगर आप समझें ये सूर्य है, यहाँ पे सैटर्न है, इधर से अगर आत्मा देखेगी तो वो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे बीच में तो आंख की पुतली है जो काली काली है, और जो बीच में जो काला है वो है, और जो ये पुतलियां हैं ये रिंग जो हैं, क्योंकि ये इस तरीके से हैं, शुरू में इधर उधर घूम रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई आंख है, और जो ग्रह है जो इस तरफ हैं, क्योंकि ये सूर्य है, बीच में बाकी ग्रह हैं जो कि ऐसे ऐसे घूम भी रहे हैं इस तरह। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसके इस तरफ भी कुछ भुवन है, कुछ ग्रह हैं, और जब वो इधर से देखते हैं तो उस तरफ भी प्रतीत होता है कि कुछ ग्रह हैं। तो आप देखिए कि सैटर्न के इस तरफ तो हैं ही ग्रह, आपका जुपिटर हो गया, मरकरी, मार्स, अर्थ, वीनस हो गया, ये सब। उस तरफ भी ग्रह हैं जो मैंने आपको दूसरे उसमें मंत्र में बताया है, तो उस तरफ भी 2-3 ग्रह हैं, जैसे आपका प्लूटो हो गया, और बाकी 1-2 ग्रह और जो हो गए। तो इस मंत्र में ये गैलीलियो ने रिंग नहीं देखा। अगर देखा जाए तो अगर ये हमारे बच्चे पढ़ते तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते, क्योंकि इस पे उसी अनुसार वो रिसर्च भी करते। लेकिन हमारी समस्या तो क्या है, क्योंकि हम तो बंदर से आए हैं। हमारे लोग ये सोचते हैं कि भाई डार्विन सही था, बिग बैंग थ्योरी सही थी। और आप ये देखिए, आज तक मैं एक ईमानदार हिंदू सनातन धर्मी को नहीं देख पाया जो सही में कुछ सीखने आता हो। हर जने को कोई ना कोई अपना फायदा ही चाहिए, किसी को कुछ सीखना है, किसी को कुछ सीखना है। तो हर जना सनातन धर्म में आज धर्म का ज्ञान भूल चुका है, और करीब करीब उनको सिर्फ यही रह गया है कि बच्चे पढ़ें, पत्नी को बढ़िया चीज़ें मिलती रहें, अपना परिवार में खुश रहें। इसीलिए विनाश के कागार पे हैं। और मुझसे 2 और प्रश्न पूछे गए कि भाई आप हर बार ऐसे क्यों कहते हैं सनातन धर्म के बारे में, या सनातन धर्मियों को। तो पहले मैं सनातन धर्म को नहीं कहता, वो तो महान महान धर्म है, धर्म तो एक ही होता है। हाँ, सनातन धर्मियों को कहता हूँ, उस पर हम फिर कभी और चर्चा करेंगे। और एक और प्रश्न आया है कि भाई वेदों से ईश्वरीय ज्ञान के बारे में बताइए। तो ईश्वरीय ज्ञान जो है, वैसे तो ये सृष्टि का विज्ञान जो है स्वयं ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी वेदों में से एक अलग श्रृंखला शुरू करूंगा। वो तब शुरू होगी जब हम पूरे सृष्टि प्रक्रिया को जान लेंगे। अब आप ये देखिए कि जो मैंने आपको समझाया वो एनिमेशन में आपको विजुअलाइज कराने के लिए ये किस तरीके से हुआ होगा, और हुआ है असल में वेदों के अनुसार। तो आज का विज्ञान भी ये नहीं पता कर पाता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो रिंग है सैटर्न की, वो उनमें शुरू की रिंगों में वही पदार्थ होगा जो सैटर्न में है। जो बाहर की रिंग है, हाँ, उनमें वो पदार्थ थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि वो बाहर की रिंग्स जो है बाहर से एक्यूमुलेट की गई हैं। सैटर्न ने अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बाहर से खींचा है, और 10वें मून को और उसके बाद के जो मून अगर हैं, वो जितने भी हैं वो सब बाहर के हैं, वो सैटर्न के नहीं हैं। सैटर्न के अंदर के जो मून है वो 9 ही हैं, और वो 9 के 9 पास में हैं। 5 मून मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एनिमेशन में, बाकी आप खुद ही सोच सकते हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं आपको ज्ञान विज्ञान बता रहा हूँ ये कहीं पर भी नहीं है। कोई, चाहे कोई प्रोफेसर हो, कोई बड़े से बड़ा कोई सोचने वाला हो, चिंतक हो, वेस्टर्न फिलोसफर हो, ये ज्ञान विज्ञान आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगली बार हम देखेंगे जुपिटर के बारे में, और फिर हम देखेंगे किस तरीके से सारे मून बने अलग अलग प्लैनेट्स के, और उसके बाद मैं वहीं पे विराम दूंगा। हम चलेंगे उसके बाद सूर्य के बनने की प्रक्रिया। जो चंद्र है या चंद्रमा जो है या उपग्रह जो है सैटर्न का, वो सैटर्न में से नहीं निकला। तो हम देखते हैं कि सैटर्न असल में बना किस तरीके से। तो सबसे पहले जो सैटर्न सूर्य में से निकला, तो सैटर्न किस तरीके था ये देखना पड़ेगा। तो सैटर्न ऐसा नहीं था जैसा अभी हम सोचते हैं। तो सैटर्न कुछ इस तरीके का था, ये है। तो सैटर्न आपका इस तरीके का था, और समय के साथ साथ धीरे 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 जो सैटर्न ग्रह है आपका, ये आप देख सकते हैं सौर मंडल में सैटर्न को अलग अलग एंगल से अभूतपूर्व रहा है। ये जब आपका सृष्टि निर्माण हुआ है वेदों के अनुसार, जो सूर्य में से हुआ, तो सैटर्न बिल्कुल गर्म था, भयंकर विस्फोट हो रहे थे, डेमोनिक फोर्सेस से निकला था। उसके बाद सैटर्न शांत हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद आपका जो सैटर्न आप आज की तारीख में देखते हैं, सैटर्न जो आज है वो ऐसा था। आप देख सकते हैं सैटर्न को।
ये देखिए, मैं आपको अलग अलग एंगल से दिखाता हूँ। ये सैटर्न है हमारे सौरमंडल में। जब ये सैटर्न बना उसके बाद इस पे तब भी विस्फोट होते रहे और ये हजारों लाखों साल मिलियन ईयर्स तक ये विस्फोट हुए। इसके दौरान इस विस्फोटों में से काफी सारे जो पदार्थ और तत्व निकले, उससे सैटर्न की जो रिंग्स थी, ये जो रिंग है, ये रिंग बनी। तो आप देखिए कि रिंग किस तरीके से बनी सैटर्न की। ये सैटर्न है आपका और आपकी सैटर्न की ये रिंग बनी। आप देख सकते हैं ये रिंग सैटर्न की। थोड़ा ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये सैटर्न की रिंग बनी। तो ये रिंग जो बनी, 9 आपके वेदों के अनुसार, अभी जो मैंने आपको समझाया कि 9 जो मून थे वो निकल के आए। तो हम 9 मून तो नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, हम आपको कुछ मून, 4 या 5 मून दिखाएंगे जिससे आप समझ पाए कि किस प्रकार से लाइक हाउ द मून बेसिकली केम आउट ऑफ सैटर्न। सो इनिशियली Saturn was not the way it is now. It was like kind of a molten, burning planet, right? Volcanic eruptions were happening there for thousands and millions of years. But later on, the moon came out. So this is, you can see the moon. So I am putting the first moon here. So let's go back, and you can see the orbit of different rings of Saturn. And here is your first moon of Saturn. So you see this moon name is Pan. The next moon which came out of Saturn is Pandora. Here it goes, Pandora. Similarly, the next moon जो आया निकल के Saturn में से, उसका नाम था Atlas. Atlas नाम का मून निकला। इस तरीके से करीब 9 मून निकले Saturn के अंदर से। 10वां मून, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, वो सैटर्न में से नहीं निकला। वो जो है आपका, जो बाकी जो पदार्थ पड़ा हुआ था, जो आपके जिसे उल्का पिंड कहते हैं, और बाकी जो चीजें सूर्य में से निकली थी, वो सब उनमें से एक मून को लिया गया, चंद्रमा को लिया गया, क्योंकि सैटर्न का अपना गुरुत्वाकर्षण था। तो उसने उसे खींचा उन तत्वों में से और अपने पास में लिया उस वाले मून को। तो हम एक और देखेंगे। तो यहां आपने ये देखा कि किस तरीके से ये एक और मून निकल के आया। तो इस तरीके से 10 मून है। वैसे तो मून काफी सारे, चंद्रमा उसके बाद काफी समय तक, क्योंकि चंद्रमाओं का उत्पत्ति होती रही सैटर्न में। और ये जो जितने भी रिंग हैं, जिसे आप कहते हैं, चारों ओर जो ये छोटे छोटे उल्का पिंड घूम रहे हैं, आप अगर विज्ञान इसे ढूंढेगा तो इसका और जो सैटर्न में जो पदार्थ है जिससे सैटर्न बना है, इनमें काफी सिमिलैरिटी होगी। जिस प्रकार से जैसे आपकी आइस हो सकती है, लोहा हो सकता है, आपके अग्नि हो सकती है, ये सब इसी के अंदर है। तो आपको ये मैंने आपको एनिमेशन के द्वारा समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से सैटर्न ग्रह था। और ये जो रिंग है, ये ऐसे नहीं थी। ये रिंग कुछ इस तरीके से थी। जब वेदों के ऋषियों ने देखा तो इस तरीके से देखा। तो आप ये देखिए। तो अगर कोई वैदिक ऋषि ध्यान में सपोज आत्मा से निकल के जाए, इधर से अगर देखेगा तो उसको दूसरी ओर बाकी ग्रह दिखेंगे जो चल रहे होंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इसको थोड़ा इस तरफ मोड़ दें, ये देखिए, अब देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो ये तो मून तो घूम ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी आपको ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे आपको ग्रह दिखाई देंगे। तो इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है कि एक आंख के समान है। तो आप देखिए, ये तो आंख का सेंटर हो गया और ये आपकी पुतलियां हो गई, और इधर इस तरफ ये जो घूम रहा है ये सब, इधर आपको, इधर से देखने पे आपको दिखेंगे 5-6 ग्रह उस तरफ घूम रहे हैं। लेकिन आप इसके दूसरी ओर से देखेंगे तो इस मंत्र में कहा गया है कि उस दूसरी ओर भी ग्रह घूम रहे हैं। अर्थात सैटर्न के दोनों तरफ ग्रह भी हैं, ये इस मंत्र में कहा गया है। मैं आपको आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आगे भी आपको
वैदिक क्रिएशन के बारे में हम दिखाएंगे। अगला वीडियो हम जुपिटर पे बनाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे सूर्य निर्माण कैसे हुआ सृष्टि में। बहुत अभूतपूर्व है ये जो वैदिक ज्ञान है और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको प्राप्त करें। धन्यवाद।